हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज मैं एमपी बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। तो आज हम पढ़ने वाले विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तो भाई क्षेत्र क्या होता है? भाई किसी भी चीज का एरिया। जैसे भाई किसी गुंडे का क्या होता है? भाई एरिया होता है ना। तो जैसे अगर किसी मोहल्ले का गुंडा है भाई, तो उसका क्षेत्र कहां तक होगा? भाई उस मोहल्ले तक ही होगा। वो अपनी वजनदारी उस मोहल्ले के बाहर नहीं दिखा पाएगा। अगर उसके मोहल्ले पे कोई घुसेगा तो बेटा वो अपन वजनदारी उसी मोहल्ले के अंदर ही ठोक पाएगा। ये भाई जैसे में ये कोई गुंडा है भाई, ये गुंडे का क्या भैया? ये क्षेत्र है। तो अगर कोई आदमी यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे ये गुंडा इस आदमी के ऊपर वजनदारी नहीं ठोक पाएगा। अगर इस गुंडे को इसके ऊपर वजनदारी दिखाना है तो इस आदमी को कहां जाना पड़ेगा बेटा? इसके क्षेत्र के अंदर जाना पड़ेगा। जैसा इसके क्षेत्र में जाएगा, ये यहाँ पे क्या लगाएगा? अपनी वजनदारी। वजनदारी का मतलब क्या लगाएगा भैया? फोर्स। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? ऐसे बेटा चार्ज के टर्म से समझते हैं। भाई अगर कोई आवेश है भाई, मैं बोल रहा हूँ भैया इस आवेश का क्षेत्र क्या है बेटा? ये इसका क्षेत्र है। तो ये आवेश अपने क्षेत्र के अंदर ही किसी दूसरे आवेश पर बल लगा पाएगा। अगर कोई आवेश यहाँ पे रखा है तो इस पे बल का अनुभव नहीं करेगा, यहाँ पे रखा है तो बल का अनुभव नहीं करेगा। जैसे इसके क्षेत्र में कोई आवेश जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? बल का एक अनुभव करेगा। जैसे क्या करेगा भाई? बल का अनुभव करेगा। तो जिस क्षेत्र तक के दूसरे दूसरे आवेश पर बल का अनुभव कर सकता है, ये बेटा ये आवेश है। इस आवेश का क्षेत्र कहां तक कहलाएगा? जहां तक इस आवेश पे क्या कर सकता है भाई? बल का अनुभव कर सकता है। वह क्षेत्र क्या कहलाएगा भैया? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखा गया भाई? प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य आवेश पर बल का अनुभव करता है या कर सकता है, क्या कहलाता है भाई? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है बेटा उसकी ताकत, है ना। तो उसकी ताकत का मतलब वो कितना बल का अनुभव कर सकता है। तो भाई इसी एग्जांपल समझते हैं भाई। देखो जैसे ये गुंडा है भाई, है ना। तो इसकी सबसे मैं बोल रहा हूँ इस गुंडे का क्षेत्र ये है भाई, है ना। अब बेटा इस गुंडे क्या देख रहे हैं? हमको वजनदारी देखना है। तो अगर वजनदारी देखना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके क्षेत्र में हमको घुसना पड़ेगा। और इसके क्षेत्र में कैसा आदमी जाना चाहिए भाई? कमजोर आदमी। ऐसा नहीं कि अगर कोई इससे ज्यादा वजनदार जाएगा तो गुंडा खुद भाग जाएगा। तो भैया इसकी ताकत कहां से पता चलेगी? तो अगर इस गुंडे की ताकत देखना है तो कोई कमजोर आदमी, कैसा आदमी भेजना है भाई? कमजोर आदमी भेजना है। कैसे? कमजोर आदमी जाएगा अंदर। अब जब कमजोर आदमी अगर बाहर है तो इस पे बल का अनुभव नहीं होगा। अगर बेटा जैसे इसके अंदर जाएगा, इस गुंडे के फंडा लोगे, काय बिडू, क्या हालचाल, इधर क्या कर रेला, है ना। तो इधर भैया थोड़ा बल का अनुभव होगा, मतलब बल लगेगा लेकिन क्या होगा बेटा? थोड़ा बल का अनुभव होगा। ये आदमी और अंदर जाएगा तो और ज्यादा बल का अनुभव होगा। अगर ये आदमी जाके गुंडे का कॉलर ही पकड़ लेगा भैया, तो इसके फंटा लोग क्या कर देंगे? उसको ठोक देंगे। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बल का क्या होगा भाई? अनुभव होगा। मतलब भैया अगर इस गुंडे के क्षेत्र में हर बिंदु पे बल का अनुभव क्या होगा भैया? अलग अलग। मतलब इसकी हर बिंदु पे ताकत क्या होगी भाई? अलग अलग होगी। वैसे भैया हम आवेश के टर्म से समझते हैं। अगर इस गुंडे की जगह क्या हो भाई? कोई स्रोत आवेश हो, क्या हो भाई? मैं बोल रहा हूँ भैया ये क्या है बेटा? स्रोत आवेश है। क्या भाई? इस स्रोत आवेश है। अब इस स्रोत आवेश का मुझे क्या देखना है भैया? क्या देखना है? इसकी ताकत देखना है। ताकत मतलब तीव्रता देखना है। तो यहाँ पे भैया कौन सा आवेश डालना पड़ेगा? सबसे कमजोर आवेश। सबसे कम आवेश क्या होता है भाई? एकांक आवेश होता है या परीक्षण आवेश। तो मैं कौन सा आवेश डाल रहा हूं भाई? परीक्षण आवेश। अगर परीक्षण आवेश इसके क्षेत्र के बाहर रखा है, इसके ऊपर कोई बल का अनुभव नहीं होगा। और परीक्षण आवेश भैया हमेशा कैसे होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। ये दिमाग में रख लो। अब भाई मुझे स्रोत आवेश की ताकत देख रहा है। तो जैसे मैं इधर से आर दूरी पर यहाँ पे भैया क्यू आवेश रखा, इस पे क्या करेगा बेटा? बल का अनुभव करेगा। कौन सा बल लगाएगा भैया? कूलाम बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा? कूलाम बल लगाएगा। इस आवेश को और अंदर लाओगे और ज्यादा कूलाम बल लगेगा, और पास लाओगे और ज्यादा कूलाम बल लगेगा। जितने ज्यादा इस आवेश को इस स्रोत आवेश के पास लाते जाओगे उतना ही ज्यादा बल का अनुभव करेगा। मतलब भैया स्रोत आवेश के जिस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु क्या कहलाती है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब उस बिंदु की क्या कहलाती है भैया? उस स्रोत आवेश की ताकत कहलाती है। और हर बिंदु पे, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर हर बिंदु पे स्रोत आवेश की ताकत क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो भैया इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि एकांक आवेश को स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उस बिंदु पर बल का अनुभव होता है, जिसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हो गई भैया इसकी डेफिनेशन। अब भैया यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, इससे इसका निकालते हुए फार्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा बेटा? यहाँ पे स्रोत आवेश लिया। क्या लिया भाई? ये स्रोत आवेश लिया।
अब बेटा इसके स्रोत आवेश के मैं क्षेत्र में इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया बेटा। ये P कहां पे बेटा, इसके विद्युत क्षेत्र P है। अब मुझे इस बिंदु पर इसकी क्या देखने का बेटा, ताकत देखने का। तो यहाँ पे मैं क्या रख दिया बेटा, कोई परीक्षण आवेश रख दिया। जैसे ही परीक्षण आवेश रखूंगा भाई, इस पे क्या लगेगा बेटा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इस पे क्या लगाएगा, कूलाम बल लगाएगा। किस तरफ लगाएगा बेटा, बाहर की तरफ लगाएगा। इसको किससे शो करते हैं बेटा, एफ से। किससे शो करते हैं, एफ से, है ना। तो बेटा इस बिंदु पर कितना बल लग रहा है बेटा, एफ बल लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है बेटा, आवेश के ऊपर लग रहा है। भाई आवेश के ऊपर अपनी वजनदारी ठोक रहा है ना। आवेश के कौन सा आवेश के ऊपर, परीक्षण आवेश के ऊपर अपनी ताकत दिखा रहा है। तो भैया उस बिंदु की ताकत क्या कहला जाएगी बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होता है भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ये कौन सी और वेक्टर लगा बेटा, तो ये कौन सी राशि है बेटा, सदिश राशि है। तो इसके नोट पढ़ ले बेटा, क्योंकि नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। तो हमेशा क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, 2 नंबर का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो तथा इसका मात्रक और बेमेल सूत्र बताइए। तो नोट में हम भैया सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कौन सी राशि है बेटा, यह कौन सी राशि है, सदिश राशि। कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसके बाद भैया ये सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कहां पे होगी भैया, हमेशा कहां पे होगी बेटा, तो प्लस क्यू के कारण कहां पे होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। याद रखना, प्लस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बेटा, हैशटैग याद रखना, प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश से कहां पे होगी भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। कहां पे होगी, बाहर की ओर, बाहर की ओर होगी। और बेटा इसको देख लो, अगर जैसे प्लस क्यू आवेश है बेटा, मैं बोल रहा हूं यहां से इस बिंदु P पर इसकी तीव्रता बताना है। तो बेटा बिंदु P और आवेश को मिलाने वाली रेखा खींचने का, और इस रेखा के अनुदेश कहां पे होगी बेटा, इसकी 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 दिशा कहां पे होगी, E प्लस क्यू, बाहर की ओर। ये याद रखने का बेटा। और माइनस क्यू के कारण कहां पे होगी बेटा, माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश से कहां पे होगी, माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश के कारण, कारण लिखने बेटा, सॉरी एक मिनट, माइनस क्यू आवेश के, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे होगी बेटा, कहां पे होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। कहां पे होगी, बाहर की होगी। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां पे होगी भैया, अंदर की ओर होगी। दिमाग पे सेट कर लो, ये दिमाग पे सेट है बेटा, यही की पॉइंट है। ये माइनस क्यू आवेश है। तो बेटा अगर बिंदु P पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं तो क्या करोगे, सबसे पहले बिंदु P को मिलाने वाली लाइन के अनुदेश अंदर की ओर होगी। कहां पे होगी बेटा, अनुदेश अंदर की ओर होगी। माइनस क्यू कहां पे होगी, अनुदेश अंदर की ओर होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, तो दिमाग में सेट कर लो। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। और माइनस क्यू आवेश कहां पे होगी बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पे होगी बेटा, अंदर की ओर। और अंदर की ओर कहां पे होगा बेटा, जिस बिंदु पे देखना है। जैसे बेटा एग्जांपल के लिए, जैसे माइनस क्यू है, अगर बिंदु कहां पे बेटा P है, तो सबसे पहले इस क्यू आवेश को कहां पे मिलाओगे बेटा, इन दोनों को मिलाओगे। मिलाने वाली लाइन के अनुदेश कहां पे हो बेटा, अनुदेश अंदर की ओर होगी। तो क्या बेटा, इस लाइन के अनुदेश अंदर की ओर लगा देने का, माइनस क्यू वेक्टर लगा देने का। ये हो गई भैया दिशा फाइंड करने के लिए। अब इसके बाद अपन क्या देखने वाले बेटा, इसका मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, मात्रक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, एसआई मात्रक देखना है। कैसे देखना है बेटा, एसआई मात्रक। तो बेटा फार्मूला क्या है बेटा इसका, E बराबर एफ बटे क्यू। एफ क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। फोर्स है भाई, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। ये हो गया बेटा इसका मात्रक। और विभव सूत्र बेटा, विभव सूत्र, तो विभव सूत्र बहुत ही आसान होता है बेटा। ये क्या भैया, न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक क्या होता है बेटा, एम एल टी माइनस 2। याद कर लो भैया। और कूलाम का क्या होता है बेटा, एटी होता है। क्या होता है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो एम एल टी माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स टी इनवर्स। अब बेटा टी टी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे इनकी पावर, तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये क्या हो गया बेटा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विभव सूत्र हो गया बेटा। और ये क्या हो गया बेटा, न्यूटन पर कूलम क्या हो गया बेटा, एसआई मात्रक हो गया। तो बेटा देखो, ये बल का बेटा आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं स्पेशल वीडियो मात्रक और विभव सूत्र के लिए बनाऊंगा। वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको मात्रक और विभव सूत्र याद नहीं करना बेटा, बनाने का तरीका होता है। फिजिक्स में कोई भी चीज याद नहीं करने का, देखो कुछ चीजें याद करना होता है, लेकिन बनाने का तरीका सीख जाओगे तो आपको कभी भी याद
नहीं करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को याद कर लो, बड़ी चीजें ऑटोमेटिक आप बना ले जाओगे। तो ये हो गया बेटा आपका मात्रक और विभेद। तो ये हो गया बेटा कंप्लीट विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे बेटा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बेटा इसकी दिशा याद करना, इसको न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एमपी बोर्ड में पिछली बार इस टॉपिक से सीधे 4 नंबर का बेटा न्यूमेरिकल्स ही आया था। तो यहाँ एमपी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी हिंदी मीडियम हो गया या जितने भी बोर्ड से बेटा इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो दिमाग में सेट कर लो, प्लस क्यू के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसके मिलाने वाली लाइन के अनुदेश बाहर की ओर, और बेटा माइनस क्यू के कारण उस बिंदु को मिलाने वाली लाइन के अनुदेश अंदर की ओर भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना। तो भैया ये आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो जब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।